Welcome students. As you know that today we are going to start the new subtopic that is components of physical education. Already we have discussed on the topic that is physical fitness. Physical fitness. फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस क्या होता है? इट इज़ द फिजिकल फिटनेस क्या होता है? इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल It is the capacity of an individual to do work जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो फिज़िकल फिटनेस क्या होता है, ये एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी, जो उसकी कैपेसिटी मींस उसकी स्ट्रेंथ, जहाँ पे उसका एंडोरेंस यूज़ होता है, जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ यूज़ होती है, जहाँ पे उसका फ्लेक्सिबिलिटी यूज़ होती है, तो वो जो कोई भी काम करे या किसी भी गेम, या हम बात कर रहे हैं गेम या स्पोर्ट्स की, तो किसी भी गेम में अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो वहाँ पे वो खुशी से वो काम पूरा करे। जब वो खुशी से वो काम पूरा करे तो उसी को हम फिज़िकल फिटनेस कह सकते हैं। फिज़िकल फिट इंडिविजुअल हम उसी को कह सकते हैं, वो जो अपनी जितनी भी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो कोई काम करता है, आफ्टर कंप्लीटिंग हर वर्क ही कैन फील जॉय, ही कैन फील गुड। तो इसके साथ साथ हमने इसके इम्पॉर्टेंस भी पढ़े थे, फिज़िकल फिटनेस के इम्पॉर्टेंस पढ़े थे, तो हमने इसके इम्पॉर्टेंस भी डिस्कस किए थे। तो आज जो हम कंपोनेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, तो कल के लेक्चर में हमने इसके कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा बता दिया था आपको, और हमने जो इसका पहला जो कंपोनेंट, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट स्ट्रेंथ के बारे में हमने पढ़ा था। तो जो इसका सेकेंड वन कंपोनेंट है, जैसे कि the first component of physical fitness is strength, and the second one is speed, and the third one is endurance, and the fourth one is flexibility, and the fifth one is coordination, ये जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है फिज़िकल फिटनेस के, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, इसके बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में हमने पढ़ा था। स्ट्रेंथ होती क्या है? स्ट्रेंथ होती क्या है? जो आपकी कैपेबिलिटी, जो आपकी एनर्जी यूज़ होती है कोई भी काम करने में अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो इसमें हमने बात की थी स्ट्रेंथ की भी, आगे टाइप्स है। एक आ गया स्टैटिक स्ट्रेंथ, एंड द सेकंड वन इज डायनेमिक स्ट्रेंथ। ये जो
स्ट्रेंथ के आगे टाइप्स है स्टैटिक स्ट्रेंथ और डायनेमिक स्ट्रेंथ, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो थर्ड कंपोनेंट है, ये स्ट्रेंथ के बारे में हमने कल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और स्पीड के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एंडोरेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एंडोरेंस क्या होता है, एंडोरेंस की क्या ज़रूरत पड़ती है, किस गेम्स में किस किस्म की एंडोरेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि इट इज़ द एबिलिटी टू सस्टेन और कंटिन्यू एक्टिविटी, इट इज़ द एबिलिटी एंडोरेंस का मतलब यही है कि अगर आपकी बॉडी में फटीग के अगेंस्ट आपने वर्क करना है, आपको कुछ अगर थकावट महसूस होती है, कुछ ऐसे कंपटीशन है जहाँ पे आपने दिलो जान से अपनी जान जोखिम में डाल के वो compete करना है उसके अगेंस्ट, तो वहाँ पे आपको एंडोरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो एंडोरेंस जैसे कि अगर हम अदर वर्ड्स में इसको बताएंगे तो इट इज़ द एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग, it is the ability to resist fatigue। तो ये जो एंडोरेंस है, ये एंडोरेंस की ज़रूरत हमें बहुत सारी आउटडोर गेम्स में पड़ती है। आउटडोर गेम्स में अगर एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है तो वहाँ को उसको क्षमता चाहे, उसको एंडोरेंस चाहे, उसको स्ट्रेंथ चाहे वो कंपटीशन में compete करने के लिए। तो इस एंडोरेंस की भी आगे टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोरेंस। There are 2 types of endurance। जैसे कि नंबर 1 है शॉर्ट टर्म एनारोबिक, जैसे कि शॉर्ट टर्म एनारोबिक मस्कुलर एंडोरेंस क्या होता है, जो एनारोबिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ पे आपको मतलब जब जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जब आप रेस्पिरेशन जो होती है हमारी, हम इनहेल करते हैं O2 ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन जो हम इनटेक करते हैं, कुछ टाइम के लिए एनारोबिक एक्टिविटीज़ में मतलब जो ऑक्सीजन है वो कम लेते हैं, हम सांस कम लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे यूज़ होता है आपकी मस्कुलर एंडोरेंस, जो आपकी मसल्स में ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो वहाँ पे यूज़ होता है। तो इन एक्टिविटीज़ में ये मेन कंपोनेंट है, ये मेन कंपोनेंट है इसका फिज़िकल फिटनेस का, मस्कुलर एंडोरेंस। तो मस्कुलर एंडोरेंस में क्या होता है, जो लॉन्ग शॉर्ट ड्यूरेशन
शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम में आपने कोई भी एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे कि आप स्प्रिंट रेस में एक एथलीट पार्टिसिपेट करता है तो 100 मीटर की रेस उसने मतलब वहाँ पार्टिसिपेट करना है। जब वो उस इवेंट में जाता है, अपने आप को उस इवेंट में डालता है, तो वहाँ पे उसको क्या होता है, वहाँ पे उसको वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, वो एनारोबिक एक्टिविटीज़ होती है। तो उन एक्टिविटीज़ में एक जो एथलीट होता है उसको मतलब वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की एब्सेंस के बगैर, मतलब हवा के बगैर वो वहाँ पे मतलब अगर कुछ टाइम के लिए वो ब्रीथिंग नहीं करता, वो सांस ले नहीं पाता है, लेकिन वहाँ पे पूरा प्रेशर जो पड़ता है कि इस पे आपकी मसल्स पे, तो वो मसल्स में एंडोरेंस होता है, वो क्षमता होती है, वो ताकत होती है, तभी जाके वो compete कर पाता है। तो इसमें कुछ जो इसका सेकंड है एंडोरेंस की भी दो टाइप्स होती है। एक आ गई इसमें एनारोबिक एंडोरेंस और ये मस्कुलर एंडोरेंस, एंड द सेकंड वन इज कार्डियोवैस्कुलर लॉन्ग टर्म एरोबिक एक्टिविटीज। लॉन्ग टर्म एरोबिक लॉन्ग टर्म एरोबिक एक्टिविटीज़, जो एनारोबिक एक्टिविटीज़ और एरोबिक एक्टिविटीज़ में बहुत डिफरेंट है। जो एनारोबिक एक्टिविटीज़, जब कोई भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं वहाँ पे हमें मतलब हम सांस कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किसका होता है, हमारी जो अंदर जो मस्कुलर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, एंडोरेंस है, उस एंडोरेंस का वहाँ पे यूज़ होता है। तो जो एरोबिक एक्टिविटीज़ है, एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, यहाँ पे हम लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी हमारे मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ हैं, उस एक्टिविटीज़ को हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। और वहाँ पे हम जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि मैराथन 40 किलोमीटर का इवेंट है, तो वहाँ पे हमने दौड़ना नहीं है, हमने जॉगिंग करनी, हमने आहिस्ता से चलना है। तो जहाँ पे हमारी रेस्पिरेशन पे उतना प्रेशर नहीं पड़ता है, हमारे लंग्स पे उतना प्रेशर नहीं पड़ता है, तो वहाँ पे क्या, वहाँ ये प्रेजेंस होती है हवा की, वहाँ हम हवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम प्रॉपर तरीके से इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म एरोबिक एंडोरेंस है, दिस एंडोरेंस इज हेल्पफुल व्हेन द एक्टिविटी इज डन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द इंटेंसिटी और स्पीड इज स्लोअर। तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म में जो क्या होता है, स्पीड जो होती है, मतलब फास्ट में ये काम किया जाता है। मतलब कोई भी काम अगर आप रनिंग करते हो, फास्ट में रनिंग करते हो, तो आपकी क्या सांस फूलती है वहाँ पे। तो जो कॉम्पिटिटर होता है, जब वो कम्पीट करता है अगेंस्ट किसी भी अपोनेंट टीम के, तो वो क्या करता है, वो उसमें वहाँ पे उसको यूज़ होता है वहाँ पे एंडोरेंस का, मस्कुलर एंडोरेंस का एनारोबिक एक्टिविटीज़ में। तो ये शॉर्ट टर्म में इसमें टाइम ड्यूरेशन जो होती है वो बहुत कम होती है। टाइम ड्यूरेशन जो इसमें होती है, मतलब एक फिक्स टाइम दिया हुआ होता है, उसी टाइम में आपने उस टाइम के अगेंस्ट आपने कंपीट कर मतलब लिमिटेड टाइम दिया होता है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है ये, तो उसमें कंपीट करना पड़ता है। तो उसके बाद आ गया लॉन्ग टर्म एनारोबिक। ये लॉन्ग टर्म एरोबिक जो एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटीज़ लॉन्ग, इसमें टाइम जो होता है वो ज़्यादा होता है, और इसमें जो एक इंडिविजुअल या एथलीट्स की बात करेंगे हम, वो स्पीड से भी नहीं, वो आहिस्ता से अपना काम कर सकता है, कोई भी अपना काम कर सकता है। जैसे कि लॉन्ग रन रेसेस हैं, मैराथन है या साइकिलिंग है, तो ये सब चीज़ें एरोबिक एंडोरेंस एरोबिक एक्टिविटीज़ में आता है। तो ये कंपोनेंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारी फिज़िकल फिटनेस के। जैसे कि अगर हम किसी भी मेजर गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी मेजर गेम में हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पे हम ये जितने भी हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, इन सब कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है हमारी फिज़िकल फिटनेस पे। अगर ये प्रॉपर तरीके से हमारी मसल्स काम नहीं करेंगी, हमारे जो
इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स हैं, बाकी जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तो हमारे जो भी हम कंपटीशन में अगर हम अपने आप को डालते हैं, हम compete करते हैं, तो हम प्रॉपर तरीके से compete नहीं कर पा सकते हैं। तो जो ये हमारे कंपोनेंट्स हैं ये बहुत ज़रूरी है हमारी फिज़िकल फिटनेस के। तो इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस फ्लेक्सिबिलिटी। कल हम फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस का। तो फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ज़रूरी है एक इंडिविजुअल के लिए, एक पर्सन के लिए, कितना फ्लेक्सिबल होना चाहिए वो, तभी जाके वो कोई भी काम कर सकता है। तो जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है ये हमारे जॉइंट्स पर निर्भर है, हमारे जॉइंट्स कितना मूव कर पा सकते हैं, कितनी मूवमेंट्स हम दे सकते हैं अपने जॉइंट्स को। तो इसमें बहुत सारे अदर पार्ट्स भी जो कोऑर्डिनेशन होता है उनका, जैसे कि लिगामेंट्स है, टेंडेंस हैं, इनका एक अहम रोल होता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी में। तो थैंक यू, टुमारो वी विल मीट अगेन, थैंक्स।